क्या चल रहा है तेज प्रताप जी? दही चूड़ा का आयोजन चल रहा है। मकर संक्रांति के पर्व की यहाँ से त्योहार की शुरुआत हो रही है या कोई एक बड़ा राजनीतिक ऐलान हो सकता है? अब देखिए क्या ऐलान होगा, नहीं ऐलान होगा तो उस दिन 14 को ना पता। विजय सिन्हा के यहाँ भी गए थे आप, भावुक तो जरूर हुए होंगे। आप ही का तो वो आवाज था। सरकारी आवाज किसी का थोड़े होता है। क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? पार्टी जो हम बनाए, पार्टी गठबंधन में भी जा सकता है। क्या चल रहा है तेज प्रताप जी चुनाव के बाद? चुनाव के बाद अभी दही चूड़ा का आयोजन चल रहा है। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति का और अपने जनशक्ति जनता दल के तरफ से हमने भोज रखा है। उसमें तमाम बिहार के सभी नेताओं को हमने बुलाया है, निमंत्रण दिया है। अभी लगातार मैं जा रहा हूँ। 3 नेताओं को तो मैंने दे दिया। मांझी जी के बेटे थे संतोष जी को, उनको दे दिया। अवधेश जी जो स्पीकर हैं उनको दिया। फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को। तो सभी लोग को मैं न्योता दे रहा हूँ, सभी लोग आएंगे। और इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि भाई ये मकर संक्रांति के पर्व की यहाँ से त्योहार की शुरुआत हो रही है या कोई एक बड़ा राजनीतिक ऐलान हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भोज तो हम शुरू से ही देते आ रहे हैं और जब हम पिछले उस दल में थे तो हमारे पिताजी दिया करते थे। तब हम अपने पार्टी की तरफ से नई पार्टी बनी, चुनाव लड़े हम लोग। उसका हार जीत अपना जगह पे है, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पे एक भाईचारा का संदेश और आपसी मेल मिलाप का संदेश जाए। विपक्षी खेमे को भी न्योता दे रहे हैं सभी लोगों को। राजनीति की लड़ाई अपने अलग जगह है और आपसी जो विचार होता है सबका एक रहता है। राजनीति का कुर्सी अलग है, लड़ाई अलग है। दीपक प्रकाश को भी न्योता दिया आपने? दीपक प्रकाश को, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। उपेंद्र कुशवाहा की जो बेटे हैं, सबसे पहले उन्हीं को दिया मैं। उनको लेके एक ट्वीट भी किया था आपने और बोला जब वो मंत्री बन गए कि ये तो मोदी और नीतीश का जादू है। किया था ना? हाँ, ट्वीट किए थे उस समय। ट्वीट तो किए थे मैंने ट्वीट किया था। मोदी नीतीश का जादू से क्या मतलब था? मोदी और नीतीश का जादू से क्या मतलब था? आपने कहा था मंत्री बन गए, बताओ चुनाव नहीं लड़े तो डायरेक्ट आ गए ना। चुनाव नहीं लड़े, वो बोले कि इंजीनियर थे वो पहले। तो फिर वो डायरेक्ट आ गए। डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़े और डायरेक्ट आए। वो सासाराम से जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आपने बोला था उनके तो किस्मत किसको कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता है। आपने बोले तो उनके काउंटिंग एजेंट थे और ये बताओ मंत्री बना दिए गए। कुछ भी हो जाता है। अच्छी बात है, युवा है, नौजवान है, आगे बढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट है। तो जब मुलाकात हुई, वो तस्वीर तो आई थी, क्या कुछ बात हुई? बातचीत, अब मैं तो इनविटेशन में न्योता देने के लिए गया था दही चूड़ा का केवल। कोई ऐसी कोई बातचीत, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई थी। दोस्ती वाले भाव से? हाँ, दोस्ती वाले भाव से, अपनापन भाव से। उनका घर बगल में, हमारा घर बगल में, तो नेवर हैं, तो जाके अपना कार्ड दिया मैंने। और विजय सिन्हा के यहाँ भी गए थे आप? हाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी गया था। तो वहां जाके लेकिन भावुक तो जरूर हुए होंगे। क्यों? अरे पहले आप ही का तो वो आवाज था। आवाज था, लेकिन वो वहाँ पे शिव जी की जो प्रतिमा है वो आपने रखवाई थी? भी है वहाँ। हाँ, तो वो अच्छे से सेवा करते हैं, बोलते हैं कि आप ही का लगाया हुआ, हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या बदलाव किए थे उस आवाज में? वो अभी भी लगा कि वही है या उनको बदल दिया? वो है, कुछ चेंजेस है। अच्छा। हाँ, कुछ चेंज है, लेकिन है। भावुक हुए थोड़े वहां जाकर? ना, भावुक क्यों होना है? भावुक क्यों होना है वहाँ? भाई हमारा पुराना घर है, हम जहाँ जा रहे हैं आज वो नहीं है हमारे पास। सरकारी आवास किसी का थोड़े होता है। सरकारी आवास किसी का नहीं होता है। क्या बात हुई विजय सिन्हा जी से? और न्योता देने गया था मैं। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है विजय सिन्हा की कि वो जा रहे हैं, जितने भी जिन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चल रहा है सब नकेल कस रहे हैं वो। तो बाकी अच्छी बात है, काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो बाकी लोग कह रहे हैं कि और भी विभागों में ऐसा ही काम होना चाहिए। आपको लग रहा है कि इससे बिहार बदलेगा? देखिए, कई हद तक तो नहीं बदलेगा, लेकिन प्रयास लोग कर रहा है बदलने का। प्रयास तो लगा, चाहे हमारी, जब हम लोग थे उस समय में उस दल में, तो हम लोगों ने बदलने का कई हद तक प्रयास किया।
क्या तो हटा दें? 19-20 तो सभी दलों में होती रहती हैं, हम्म 19-20 तो सभी जगह होती रहती है। तो प्रयासरत लोग रहते हैं कि बदलाव हो, हम्म अब बदलाव होना भी चाहिए, और जब वो कर रहे हैं हम्म तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो चुनाव के नतीजे आए, इससे क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, आप जबरदस्त तरीके से छा रहे थे, एकदम देखिए, अलग हम अंदाज? चुनाव में क्या परिणाम है, हार है जीत है, हाँ। अपनी जगह है। हम्म हमारा पार्टी लॉन्च हो गया, उसमें लोग जान तो गए, जनशक्ति जनता दल को, जेजेडी ब्लैक बोर्ड तो जान तो गए, शिक्षा का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड, उसको तो जान गए। जेजेडी और आरजेडी में अंतर क्या है? हाँ, जेजेडी और आरजेडी में अंतर क्या है? आरजेडी आपके पिता ने बनाई, जेजेडी आपने बनाई। हमने बनाया, बस यही अंतर है, और क्या अंतर रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से जेजेडी है जनशक्ति का शक्ति मिला, इसको जेजेडी का निर्माण हो गया। चलिए एक बार फिर से दही चूड़ा वाले कार्यक्रम में आ जाते हैं। कुछ बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है, कुछ ऐसा खेमा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या मुलाकात हो रही है कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से? हमारा पार्टी अलग है। विलय भी तो हो सकता है। नहीं, विलय क्यों करना है? हाँ। विलय क्यों करना है? पार्टी है, पार्टी गठबंधन में भी जा सकता है, तो विलय क्यों करना है? पार्टी जो हम बनाए, या हमसे लोगों की जो जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है, और लोग से उम्मीद जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ कैसे ख़त्म होगा? अगर हम विलय करते हैं तो उन लोगों का उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगा। बी पार्टी क्यों कहा जा रहा है बीजेपी की? अब जो कह रहा है कहने दीजिए। आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, तो दिल्ली में आने के पीछे क्या हम ये समझें कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात तय थी, इसलिए आना हुआ? नहीं, हमारा कोर्ट का कुछ मामला था यहाँ पे, तो उसी सिलसिले में मैं आया था। और बाकी नेताओं से मुलाकात नहीं? होगी तो हो जाएगी मुलाकात। अभी तक हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई मुलाकात, लेकिन हो जाएगी मुलाकात। लेकिन आप चाहते हैं होती रहती है मुलाकात, किससे हुई? बातचीत होती रहती है। आखिरी बार किससे हुई? हाँ, आखिरी बार किससे हुई थी? आखिरी बार तो महागठबंधन के नेताओं से हुई थी। कुछ ऑफर आया कि आ जाइए एमएलसी बना दें, या राज्यसभा सांसद सीट का कुछ ऐसा आया ऑफर? ना 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 ना, कोई ऑफर नहीं? नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं। लेकिन हम ये माने कि दही चूड़ा भोज जो है, उस दिन कुछ बड़ा ऐलान होने जा रहा है। अब देखिए क्या ऐलान होगा, नहीं ऐलान होगा तो उस दिन 14 को ना पता चलेगा। अरे मुख्यमंत्री से लेकर आपने तमाम विपक्षी खेमे के नेताओं को न्योता दिया है, सब वहां पर जिनसे हमारा संपर्क रहेगा, तो उसको तो हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो उसमें तो हम न्योता भेजेंगे ना जी। कोई राजनीतिक संदेश नहीं, कोई बड़ा ऐलान नहीं? नहीं, राजनीतिक संदेश क्या है उसमें? कोई ऐलान कुछ भी ना, कोई ऐलान वालान कुछ नहीं है। कोई बड़ा सरप्राइज? ना, कोई सरप्राइज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सामान्य भोज करेंगे। चूड़ा दही का भोज है, तिल संक्रांत का दिन चल रहा है, तो उसमें इनविटेशन दिए कि भाई हमारे घर आइए भोज पे। ठीक है। अब उधर के खेमे के लोग नहीं दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं भोज। उधर के खेमे वाले मतलब वही गठबंधन के लोग